आगे भी आप वही करेंगे जो अब तक किया है, आगे भी आप वही करेंगे जो अब तक किया है। यकीन मानिए आप वहीं रह जाएंगे जहां पे हैं। नमस्कार, मैं अजीत गुप्ता, बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस.com। आज हम बात करेंगे उनके लिए जो कई सालों से अपना बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनका बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है, या फिर उनके लिए जिन्होंने अभी अभी अपना स्टार्टअप शुरू किया हुआ है, या फिर उनके लिए जो भविष्य में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर अभी चाहते हैं आपका बिजनेस बड़ा हो तो आपको सीखना पड़ेगा बिजनेस का वो हर स्किल जो बिजनेस बड़ा करने में मदद करती है, जैसे कि CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कस्टमरों के साथ अपना रिलेशन कैसे बनाए रखें, इसकी स्किल आपको सीखना पड़ेगा। क्या आपको पता है 25 से 90% तक का बिजनेस केवल आपका पुराने कस्टमर ही दे जाते हैं आपको। तो आपको सीखना पड़ेगा आप अपने पुराने कस्टमर या जो नया कस्टमर आ रहे हैं उनके साथ अपना रिलेशन कैसे बनाए रखें। आपको सीखना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल, आपको सीखना पड़ेगा ERP, आपको सीखना पड़ेगा फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। क्या होता है ये फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है बिजनेस तो खूब चल रहा है लेकिन पैसे का कुछ पता नहीं चल रहा है? पेपर में हिसाब किताब में तो पैसा खूब दिख रहा है लेकिन गल्ले में पैसा नहीं है, या पैसे का हिसाब किताब रखने में आपको परेशानी हो रहा है। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। आपको सीखना पड़ेगा बेस्ट कस्टमर सर्विस कैसे दें, कैसे बड़े बड़े कंपनियां अपने कस्टमर को बेहतरीन से बेहतरीन कस्टमर सर्विस देती है, उसकी स्किल आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कस्टमर को लॉयल कस्टमर कैसे बनाएं। क्या होता है लॉयल कस्टमर? आपके और आपके कस्टमर के बीच एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा संबंध जो कभी ना टूटे। चाहे उस कस्टमर को कहीं दूसरी जगह से कितनी भी बढ़िया सर्विस मिले, कितनी भी सस्ती प्रोडक्ट मिले, फिर भी आपको ना छोड़ के जाए। तो ये होता है लॉयल कस्टमर। इसकी स्किल आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कस्टमर का ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें। आपको सीखना पड़ेगा कस्टमर को एडवोकेट कस्टमर कैसे बनाएं। क्या होता है एडवोकेट कस्टमर? इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, आपको किसी डॉक्टर से दिखाना है, तो आपने किसी से सलाह लिया कि मेरे पेट में दर्द है, मैं किस डॉक्टर से दिखाऊं। तो दो तरह के कस्टमर होते हैं, एक तो नॉर्मल कस्टमर, दूसरा एडवोकेट कस्टमर यानी प्रमोटर कस्टमर। तो जो नॉर्मल कस्टमर रहेगा वो उसकी जानकारी में जितने भी डॉक्टर रहेंगे सबको एडवाइज कर देगा, लेकिन वही जो आपका एडवोकेट कस्टमर रहेगा सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात करेगा, क्योंकि उसने आपके यहाँ से बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस ले चुका है। वो कहेगा तुमको जल्दी ठीक होना है, कम पैसों में ठीक होना है, डॉक्टर की बढ़िया बिहेव चाहिए, स्टाफ की बढ़िया बिहेव चाहिए, सर्विस बढ़िया चाहिए, तो तुम इस डॉक्टर के यहाँ जाओ। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात करेगा, आपको प्रमोट करेगा। तो ये होता है आपका प्रमोटर कस्टमर, ये होता है आपका एडवोकेट कस्टमर। तो कस्टमर को एडवोकेट कस्टमर कैसे बनाएं, इसका स्किल सीखना पड़ेगा आपको। आपको सीखना पड़ेगा कस्टमर को रिपीट कस्टमर कैसे बनाएं, यानी जो ये कस्टमर है आपके यहाँ एक बार आ गया वो बार बार आप ही के यहाँ आए, तो इस कस्टमर को रिपीट कस्टमर कैसे बनाएं, इसका स्किल आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे बनाएं। क्या होता है यह हाई परफॉर्मेंस टीम? जैसे मान लीजिए आप एज ए ऑनर आप अपने बिजनेस के लिए पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन वही आपका स्टाफ आपके जैसा काम नहीं करता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका स्टाफ बिल्कुल आपके जैसा काम करे तो इसका स्किल आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू सेल कैसे किया जाता है। आपको सीखना पड़ेगा अपना ब्रांड कैसे बनाएं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर आपका कोई दुकान है या कोई आपका शोरूम है, अगर आप चाहते हैं आपके शॉप का, आपके प्रोडक्ट का एक ब्रांड बने, तो इसका स्किल आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे अपने शॉप का या अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाएं। आपको सीखना पड़ेगा अप सेलिंग। ये अप सेलिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर आपके यहाँ 10 रुपये का प्रोडक्ट लेने आता है, लेकिन आप उसी कस्टमर को कोई 12 रुपये का प्रोडक्ट बेच दिया या 14 रुपये का प्रोडक्ट बेच दिया, तो ये होता है अप सेलिंग। आपको सीखना पड़ेगा क्रॉस सेलिंग। ये क्रॉस सेलिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर आपके यहाँ किसी एक प्रोडक्ट के लिए आता है या 2 प्रोडक्ट के लिए आता है, लेकिन आप उसी कस्टमर को उस 2 प्रोडक्ट के साथ कोई तीसरा प्रोडक्ट बेच दिया,
ये होता है क्रॉस सेलिंग। तो इसका स्किल आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट? जैसे अपने बिजनेस में कई प्रकार की तनाव आती जाती रहती है या फिर पर्सनल लाइफ में कई प्रकार का तनाव आता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस का या पर्सनल लाइफ का इस तनाव को ख़त्म करें तो इसका स्किल आपको सीखना पड़ेगा। क्या अभी डिस्काउंट दे करके परेशान है? तो आपको सीखना पड़ेगा डिस्काउंट दिए बगैर सेल को कैसे बढ़ाएं। क्या आपका भी बिजनेस फैमिली बिजनेस है? तो आपको सीखना पड़ेगा फैमिली बिजनेस को कैसे चलाया जाता है ताकि एक दूसरे पे हमेशा ट्रस्ट बना रहे, कभी आपसी मतभेद ना हो। तो इसका स्किल आपको सीखना पड़ेगा। आपके साथ भी ऐसा होता है कि उधारी दे देने के बाद टाइम से पैसा आता नहीं है या डर बने रहता है आपका पैसा कहीं डूब ना जाए, या कभी वो भी सिचुएशन आती है सच में आपका पैसा डूब जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी इस समस्या का समाधान हो तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ऑटोमेट पेमेंट कलेक्शन सिस्टम। क्या अभी अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल पे ले जाना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि हम अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल पे कैसे ले जाएं? तो इसका स्किल आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे कम से कम समय में पूरी इंडिया में अपनी फ्रेंचाइजी फैला दें, वो भी बिना पैसा लगे हुए। तो इसका स्किल आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा लो कॉस्ट मार्केटिंग, यानी वैसी मार्केटिंग जिसमें बहुत ही कम पैसों में या यूँ समझ लीजिए बिना पैसा लगे हुए बड़ी से बड़ी मार्केटिंग कैसे करें, ये होता है लो कॉस्ट मार्केटिंग। आपको सीखना पड़ेगा एक आदमी से 4 आदमी का काम कैसे कराएं। आपको सीखना पड़ेगा बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि आप पूरे दिन बिजनेस में उलझे रहते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका समय जो है व्यर्थ ना जाए तो इसका स्किल आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ चेकअप। क्या होता है ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ चेकअप? एक वैसा चेकअप जिससे पता चलता है मेरा जो बिजनेस है उसका अभी स्थिति क्या है, क्या सही दिशा में जा रहा है, क्या पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई ऐसा बीमारी तो नहीं लग गया है जिससे आने वाले कुछ महीने या साल में मेरा बिजनेस घाटे में चला जाएगा या पूरी तरह से डूब जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका बिजनेस हमेशा आगे की तरफ बढ़ती रहे तो इसके लिए आपको स्किल सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा प्रोडक्ट में मार्जिन कैसे बढ़ाएं। जैसे कि मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की बनाने में जो कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट को कैसे कम करें, तो इसका स्किल आपको सीखना पड़ेगा। क्या आपके पास कोई शोरूम है तो आपने कोई कॉल सेंटर बैठा रखा है या कॉल सेंटर बैठाने की सोच रहे हैं, तो इसका स्किल आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे कॉल सेंटर को तैयार करें, कैसे अपनी टेलीकॉलर को वह स्किल दे जिससे कॉल पे ही कस्टमर को इंगेज कर ले, अपने यहाँ आने पे मजबूर कर ले या कस्टमर को परचेज करने पे मजबूर कर दे। इसका स्किल आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा सेल्समैन को वह ट्रेनिंग कैसे दे कि बातों बातों में ही कस्टमर को सेल कर दे। आपको सीखना पड़ेगा पर मंथ की प्रॉफिट कैसे निकालें, जिससे पता चलेगा आपका जो बिज़नेस है वह मुनाफे में है या घाटे में। अगर आप भी चाहते हैं आपका बिज़नेस बड़ा हो तो आपको ऑफलाइन के साथ साथ अपने बिज़नेस को ऑनलाइन भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आज ज़माना जो है डिजिटल हो चुका है। सारी बिज़नेस से धीरे धीरे ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रही है, तो आपको भी अपने बिज़नेस को ऑनलाइन पे ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ORM। ORM का मतलब होता है ऑनलाइन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी ऑनलाइन कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे बनाए रखें, इसका स्किल आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसका फ्यूचर क्या है, इसकी ताकत क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होता है, फेसबुक मार्केटिंग कैसे होता है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कैसे होता है, व्हाट्सअप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, जीमेल मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, ये सारी मार्केटिंग कैसे होती है, इसका स्किल आपको सीखना पड़ेगा। अब डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा बढ़िया से बढ़िया कैंपेन तैयार कैसे करें, वैसी कैंपेन जो कस्टमर एक बार वो कैंपेन देखे तो आपसे जुड़ने के लिए वो बेचैन हो जाए या आप पे विश्वास करने लगे या आपकी प्रोडक्ट में दम कितना है वो समझ सके। तो इसके लिए आपको स्किल सीखना पड़ेगा कि बढ़िया से बढ़िया कैंपेन कैसे तैयार किया जाता है। सीखना पड़ेगा परफेक्ट लीडरशिप कैसे बने।
आपको सीखना पड़ेगा पब्लिक स्पीकिंग कैसे दिया जाता है, आपको सीखना पड़ेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें, यानी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करें, इसका स्किल आपको सीखना पड़ेगा। और खुशखबरी की बात यह है, इस कोर्स को खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने स्किल के साथ साथ भारत के 75 से ज़्यादा अरबपति बिजनेसमैन की स्किल को एक साथ मिला करके बड़े ही खूबसूरती से एक धागे में पिरोया है, जिसमें सारे बिजनेसमैन अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया, उनकी बिजनेस में क्या क्या परेशानी आई और उस परेशानी से खुद को कैसे बाहर निकाला। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका बिजनेस बड़ा हो तो अभी तुरंत बैठिए, बैठ करके नोट कीजिए कि आपके बिजनेस में क्या क्या परेशानी आ रही है और तुरंत हमें कॉल करें, अपने बिजनेस का हेल्थ चेकअप कराएं। आप हमसे पूछें कि मेरे बिजनेस में ये परेशानी आ रही है, इस परेशानी में खुद को कैसे बाहर निकालें, अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करें। तुरंत हमें कॉल कीजिए और हमसे पूछिए, अपने बिजनेस का हेल्थ चेकअप कराइए। समय ना लगाए तय करने में कि आपको क्या करना है, समय ना लगाए तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा आपका क्या करना है। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक का बटन दबा के उत्साह बढ़ाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर जो भी बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने वाले हैं उन इस वीडियो को भेजने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।